वेक्टर्स के दो टाइप्स के प्रोडक्ट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आप दो वेक्टर्स ए और बी को लो और आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आए, रिजल्टेंट एक स्केलर आ जाए, मतलब वेक्टर ना हो, तो वो होता है स्केलर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट में जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर एक वेक्टर आता है। बेसिकली स्केलर प्रोडक्ट को लिखने के लिए हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हुए दरमियान में डॉट का साइन यूज़ करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए हम डॉट यूज़ कर सकते हैं ना, जैसे 2.3 = 6। और इसका आंसर कोई भी एक स्केलर आता है। स्केलर का मतलब है कि सिर्फ नंबर होता है, इसमें कोई आई जे के वैल्यूज़ नहीं होती, क्योंकि आई जे के डायरेक्शन बताने के लिए होते हैं ना, कि एक्स एक्सिस के हिसाब से क्या डायरेक्शन है, वाई एक्सिस के हिसाब से क्या डायरेक्शन है और जेड एक्सिस के हिसाब से क्या डायरेक्शन है। इसकी डायरेक्शन होती ही नहीं है, क्योंकि आंसर हमारे पास एक स्केलर आता है। और वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हुए दरम्यान में क्रॉस का साइन यूज़ करते हैं। अब इसलिए इसको हम ज़्यादा फेमसली डॉट प्रोडक्ट के तौर पे जानते हैं और इसको क्रॉस प्रोडक्ट के तौर पे जानते हैं। सो नाउ आवर स्टोरी स्टार्ट्स हियर। डॉट प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दरम्यान में डॉट आएगा, व्हेन द रिजल्टेंट इज अ स्केलर, यानी कि दो हमने चीज़ें जिनकी डायरेक्शन थी उनको मल्टीप्लाई किया और आंसर एक ऐसी चीज़ आई जिसकी डायरेक्शन नहीं है। मतलब यहाँ पे भी हमारे पास आई जे के की वैल्यूज़ थी और यहाँ पे भी हमारे पास आई जे के में वैल्यूज़ थी, पर जो आंसर आएगा उसमें आई जे के में वैल्यूज़ नहीं होंगी। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो दरम्यान में क्रॉस का साइन लगाते हैं, आंसर एक वेक्टर ही आता है। मतलब कि दोनों वेक्टर्स के अंदर भी आई जे के में वैल्यूज़ थी, ए की वैल्यूज़ भी आई जे के की फॉर्म में थी और जो उनका रिजल्टेंट आया वो भी आई जे के की फॉर्म में। अब बेसिकली डॉट प्रोडक्ट को कवर करती है मैथ्स की एक्सरसाइज 3.3 और क्रॉस प्रोडक्ट को कवर करती है मैथ्स की एक्सरसाइज 3.4। डॉट प्रोडक्ट के अंदर जब हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लेते हैं, इसका फॉर्मूला ये होता है कि दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस ऑफ थीटा। अगर ए और बी के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट हो, दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन ऑफ थीटा। दिस मीन्स कि डॉट प्रोडक्ट में हम कॉस थीटा यूज़ करते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट में हम साइन थीटा यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? दैट इज़ अ थिंग फॉर फिजिक्स टू कवर। बेसिकली अब जहाँ हमारी बात आ गई डॉट प्रोडक्ट में, लेट्स जस्ट सिंपली मूव ऑन टू द क्वेश्चंस एंड गेट द कॉन्सेप्ट्स अकॉर्डिंग टू देम। एक्सरसाइज 3.1 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको ए बी और सी तीन वेक्टर्स गिवन है और आपको डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड करनी है। फर्स्ट थिंग इज़ हमारे पास डॉट प्रोडक्ट हम बेसिकली कवर कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 में। एक तो ये फार्मूला होता है ए वेक्टर बी वेक्टर ए बी कॉस ऑफ थीटा। नाउ बेसिकली द थिंग इज़ कि कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, हम दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को उन दोनों के एंगल के कॉस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम इनको आई जे के की टर्म्स में ले लें, अगर एक आई वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है, फॉर एग्जांपल हम 3i को 4i से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। i का मतलब होता है अलोंग एक्स एक्सिस। अगर 3i भी एक्स एक्सिस पे है, 4i भी एक्स एक्सिस पे है, इनका एंगल बनता है 0 डिग्री। इनका एंगल नहीं बनता है, कॉस 0 होता है 1। तो इसीलिए जब हम दो i वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर हम a डॉट b करें, इट इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ b, कॉस 90, कॉस 0 पे वैल्यू होती है 1। अगर हम 1 को इनसे मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ b, a डॉट b,
सो ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो अगर हम किसी ऐसे वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं जिनकी डायरेक्शन सेम है, मतलब जिनमें कोई एंगल बन ही नहीं रहा, एंगल 0 डिग्री का है, तो इट इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। दिस मीन्स कि आई वाली दोनों वैल्यूज़ का डॉट प्रोडक्ट आई मल्टीप्लाइड बाई आई इज़ 1, क्योंकि आई और आई के दरम्यान में 0 का एंगल बनता है, cos 0 इज़ 1। जे और जे यहाँ पे भी 0 का एंगल बनता है, cos 0 इज़ 1। के और के यहाँ पे भी 0 का एंगल बनता है, cos 0 इज़ 1। तो i को i से मल्टीप्लाई करने से 1 आंसर आ जाएगा, तो हम i को नहीं लिखेंगे। j और j को मल्टीप्लाई करने से 1 आंसर आ जाएगा, और k को मल्टीप्लाई करने से 1 आंसर आ जाएगा। यानी कि जब आप सेम कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करोगे ना, i कंपोनेंट i से, j से, k से, तो सिंपली उनके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना होता है। ये चीज़ एग्जाम्पल से थोड़ी और क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव 3i प्लस मल्टीप्लाइड बाय 4j, एक वेक्टर है a जिसकी वैल्यू है 3i, एक वेक्टर है b जिसकी वैल्यू है 4j। यू हैव टू टेक देयर डॉट प्रोडक्ट, दैट वुड बी a डॉट b इक्वल्स टू 3i डॉट 4j। ये इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस ऑफ थीटा। वेट, अभी हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कंपोनेंट सेम हो, अगर यहाँ पर होता हमारे पास 3i मल्टीप्लाइड बाय 4j, इनका होता डॉट 4i, इनका अगर डॉट प्रोडक्ट होता तो आप मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई करते हो, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज़ 12, और इन दोनों के दरमियान एंगल देखते हो, i और i दोनों ही x एक्सिस पर हैं, तो इनके एंगल बनता है 0, cos 0, दैट इज 12 इंटू cos 0 इज 1, सो द आंसर इज 12। मतलब कि आपने i को इग्नोर करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आंसर 12 आता है। मतलब ऐसा लॉजिकली इसको ऐसे नहीं देखते हैं, लेकिन यू में से कि अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस तरह आप कंसिडर कर सकते हो। अब अगर i j से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इनके मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज 12, cos ऑफ i और j। अब i होता है हमारा x एक्सिस पे, j होता है हमारा y एक्सिस पे, तो दो एक्सिस के दरमियान में जो एंगल बनता है ना वो 90 डिग्री का होता है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, 90 का एंगल बनता है, तो यहाँ पे आ जाएगा cos 90। cos 90 होता है 0, तो 12 इंटू 0 इज 0। दैट मीन्स i कंपोनेंट का j कंपोनेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट लेने से आंसर 0 आया। लेट्स जस्ट रिवाइज जो हमने अभी तक पढ़ा है। हमने 3.3 में कवर करना है डॉट प्रोडक्ट। तो अगर हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लें तो वो इक्वल आता है उनके मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा। अब अगर हम इनको इन टर्म्स ऑफ i, j और k ले लें, हमारे पास वैल्यूज़ कोई भी हो सकती हैं। अब सपोज करो कि i वेक्टर इज़ बीइंग मल्टीप्लाइड विद i वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जिसमें सिर्फ i की वैल्यू है वो i से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब आप i का डॉट प्रोडक्ट लेते हो i के, दैट इज़ इक्वल टू, अब आप इन दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो, इनके मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड है 1, जिसके साथ कोई कोफिशिएंट ना हो 1 होता है ना, तो इनका मैग्नीट्यूड लाइक आता है 1 इंटू 1 कॉस ऑफ i कंपोनेंट और i कंपोनेंट। i भी x एक्सिस पे, i x एक्सिस के लिए शो होता है ना, अब एक भी i भी x एक्सिस पे है, दूसरा i भी x एक्सिस पे है, तो यहाँ पे एंगल बनेगा 0 का। cos 0 होता है 1, तो i डॉट i इज़ इक्वल टू 1। अब अगर हम इसकी कोई एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल 2i डॉट 3i, तो दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज़ 6 कॉस ऑफ i कंपोनेंट सेम एक्सिस है, कोई एंगल नहीं बनता, 0 का एंगल है, cos 0 होता है 1, सो द आंसर इज़ 6। अगर हम इसको चेक करें तो इस तरह होता है कि अगर आप 2i और 3i किसी सेम कंपोनेंट वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उनके बस कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर लो,
I multiplied by I is 1. You can write it as 2I dot 3I is equal to 2 multiplied by 3 is 6 and I multiplied by I. इनकी वैल्यूज़ को अलग अलग अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो 2 multiplied by 3 is 6. I multiplied by I is 1 because इनके दरमियान एंगल 0 बनता है. cos 0 is equal to 1. इसी तरह अगर हम सेम कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं j डॉट j, k डॉट k एंड इवन I डॉट I. I रिप्रेजेंट करता है कि वैल्यू x एक्सिस पे है, j रिप्रेजेंट करता है कि वैल्यू y एक्सिस पे है और k रिप्रेजेंट करता है कि वैल्यू z एक्सिस पे है. अगर सेम एक्सिस पे वैल्यूज़ हैं तो इनके दरमियान एंगल बनता है 0 का, cos ऑफ 0. j और j सेम डायरेक्शन है, cos 0 एंड cos 0. सो दिस विल बी इक्वल टू 1 1 1. अब फॉर सपोज आपके पास एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था. बेसिकली अगर आपके पास एक हो -4i डॉट 2i तो वैसे आपको करना यही है कि -4 इंटू 2 इज़ -8. दैट्स इट. इसी तरह अगर आप j को j से मल्टीप्लाई करो 2j डॉट 3j, j डॉट j इज़ 1, 2 डॉट 2 3s are 6, 6 1s are 6. इसी तरह अगर आप k को मल्टीप्लाई करो -3k इंटू 2k तो -3 इंटू 2 इज़ -6, k डॉट k इज़ 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर इज़ द नंबर इटसेल्फ. अब सपोज़ ये थे सेम कंपोनेंट i के साथ, j के साथ, k के साथ. अब अगर ये कंपोनेंट सेम ना हो, जैसे i j के साथ हो या j k के साथ हो या i k के साथ हो, ऐसे केस के अंदर हम जाते हैं पहले के प्लेन्स में क्या होता है. जब हम 3 एक्सिस ड्रॉ करते हैं ना, i j और k एक्सिस होता है बेसिकली लाइक दिस. सो ये होता है x एक्सिस, y एक्सिस और j एक्सिस ऐसे होता है. लाइक ये 3 डायमेंशनल होता है बट हमारा पेज नॉर्मली 2 डायमेंशनल होता है, उस पर शो नहीं होता. दिस इज़ अगेन x एक्सिस, दिस इज़ y एक्सिस. एक्सिस हमेशा एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं. तो अगर एक x का कंपोनेंट है i और एक y का कंपोनेंट है j, अगर आप i को j से मल्टीप्लाई करते हो तो एंगल इनके दरमियान बनता है 90 का. cos 90 इज़ इक्वल टू 0. तो जब भी i j से मल्टीप्लाई होगा आंसर 0 आएगा, क्योंकि 0 का मैग्नीट्यूड जो भी हो, 0 जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा हो उसका आंसर तो 0 ही आता है ना. इसी तरह अगर आप किसी भी कंपोनेंट को उसी सेम कंपोनेंट के, जैसे k से हुआ, j से और i से, उसके अलावा किसी भी कंपोनेंट को किसी दूसरे कंपोनेंट से, डिफरेंट कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 आता है. मतलब अगर आप फाइंड कर रहे हो i डॉट j तो x एक्सिस और y एक्सिस का एंगल बनता है 90, cos 90 इज़ 0. अगर आप फाइंड कर रहे हो i डॉट k, x एक्सिस और z एक्सिस का एंगल बनता है 90, cos 90 इक्वल्स टू 0. अगर आप फाइंड कर रहे हो j डॉट k, y एक्सिस और z एक्सिस का एंगल बनता है 90, cos 90 इक्वल्स टू 0. बेसिकली यहाँ पे हमें एंगल लिखना होता है. इसका मतलब ये है कि अगर अब आपके पास कोई वैल्यूज़ इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर गिवन हो, अगर आपके पास फाइंड करना हो a डॉट b, a की वैल्यू है फॉर सपोज 2i प्लस 3j प्लस 2k डॉट b की वैल्यू है 3i माइनस j प्लस k. तो i कंपोनेंट को i कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करो, 2 3s are 6. i जब j से मल्टीप्लाई होगा 0 होगा, i जब k से मल्टीप्लाई होगा 0 होगा, तो वी डोंट नीड टू मेंशन दिस. ऐसे ही j वाला कोफिशिएंट सिर्फ j वाले से होगा. 3 1s are 3, 6 plus 3, 2 1s are 2 equals to 11. सिर्फ i के कोफिशिएंट को i के कोफिशिएंट से, y के j के कोफिशिएंट को j के कोफिशिएंट से और k के कोफिशिएंट को k के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं. ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये होता है कि अगर ये i है, इसको i से भी मल्टीप्लाई करो, j से भी मल्टीप्लाई करो, k से भी मल्टीप्लाई करो, लेकिन j और k से मल्टीप्लाई करने पे आंसर 0 आ जाएगा. तो उसको ना लिखना एक ही बात है.
सो आई सिर्फ आई से मल्टीप्लाई होगा, जे सिर्फ जे से मल्टीप्लाई होगा, के सिर्फ के से मल्टीप्लाई होगा एंड यू पुट प्लस साइन बिटवीन दैम। एक्सरसाइज 3.3 में जो क्वेश्चन 1 है उसमें हमें वेक्टर्स गिवन है a इज इक्वल्स टू 3i प्लस 4j माइनस के, b इज इक्वल्स टू i माइनस j प्लस 3k एंड c इज इक्वल टू 2i प्लस j माइनस 5k। इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें पार्ट 5 है इसका a माइनस बी डॉट प्रोडक्ट विद c, तो इसके अंदर हमें सबसे पहले फाइंड करना है a माइनस बी। a माइनस बी में a की वैल्यू है 3i प्लस 4j माइनस के माइनस i माइनस j प्लस 3k। इंडिविजुअली कंपोनेंट्स को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करते हैं। 3 माइनस 1i, यहाँ पे 3 था i का कोफिशिएंट, यहाँ 1 था, मतलब इस तरह भी लिख सकते हैं ना 3i माइनस i। ठीक है, इसको इसी तरह लिख लेते हैं 3i माइनस i प्लस 4j माइनस माइनस इज प्लस प्लस j प्लस माइनस के माइनस 3k इज इक्वल टू 2i प्लस 5j माइनस 4k। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ a माइनस b। अब हमें लेना है इसका डॉट प्रोडक्ट c के साथ, तो a माइनस b डॉट प्रोडक्ट विद c। a माइनस b की वैल्यू है 2i प्लस 5j माइनस 4k डॉट प्रोडक्ट, और c की वैल्यू है 2i प्लस j माइनस 5k। जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं i के कोफिशिएंट को i के कोफिशिएंट से 2 2s are 4 प्लस j के कोफिशिएंट को j के कोफिशिएंट से 4 5 1s are 5 प्लस k के कोफिशिएंट को k को कोफिशिएंट से माइनस 4 मल्टीप्लाइड में माइनस 5 is 20, so the answer is 29. Exercise 3.3 का क्वेश्चन 2 है, राइट अ यूनिट वेक्टर in the direction of the sum of vectors a is equals to 2i plus 2j minus k, b is equals to 2i plus 7 plus j minus 7k. So first of all you have to find a unit vector in the direction of this. इसका मतलब है कि पहले आपने sum of vectors find करना है और फिर उसका जो unit vector बनता है वो find करना है। तो क्वेश्चन 2 में सबसे पहले हमें फाइंड करना है, पहले स्टेप पे हमें फाइंड करना है सम ऑफ वेक्टर्स, वो होगा a प्लस b, और उसके बाद इनका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए हमने पहले भी ये डिस्कस किया था दैट अ वेक्टर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और इसकी डायरेक्शन ये ए हैट, ये होता है यूनिट वेक्टर। सो अब हमारे पास वेक्टर की वैल्यू होगी a प्लस बी, दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी एंड यूनिट वेक्टर ऑफ a प्लस बी। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए हम किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लेते हैं, देन वी गेट यूनिट वेक्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले हमें सम ऑफ वेक्टर्स फाइंड करना है a प्लस बी, दैट विल बी इक्वल टू 2i प्लस 2j माइनस 5k प्लस 2i प्लस j minus 7k, and then you have to combine the like terms 2i plus 2i plus 2j plus j minus 5k minus 7k. 2 plus 2 is 4i plus 2 plus 1 is 3j minus 5 minus 7 is minus 12k. तो आपके पास पहला स्टेप हो गया, हमने सम ऑफ वेक्टर्स फाइंड कर लिया। अब हमें उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए हमें इस वेक्टर की वैल्यू को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। वेक्टर की वैल्यू हमारे पास आ गई, मैग्नीट्यूड अब हमें फाइंड करना है a प्लस बी का मैग्नीट्यूड। ये जो बार्स यूज़ करते हैं इनको मैथमेटिकली मॉड्यूलस कहते हैं, और वेक्टर्स के अंदर ये मैग्नीट्यूड शो करने के लिए यूज़ करते हैं। मैग्नीट्यूड लेने के लिए हम सबसे पहले स्क्वायर रूट लेते हैं, और इसके अंदर जितनी भी ये वैल्यूज़ होती हैं ना i j के निकाल के इनका स्क्वायर लेते हैं। सबसे पहले आता है 4 का स्क्वायर
फिर प्लस 3 का स्क्वायर, फिर प्लस -12 का स्क्वायर, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर प्लस -12 तीसरी वैल्यू का स्क्वायर, और इनके साथ IJK नहीं लिखते बस हम। सो दैट विल बी इक्वल टू 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 9, किसी भी नेगेटिव वैल्यू की पावर इवन हो तो आंसर पॉजिटिव आता है, प्लस 144। दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 169। 169 is the square of 13, तो स्क्वायर रूट ऑफ 169 is equal to 13। मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गया 13, और वेक्टर की अपनी a प्लस बी वेक्टर की वैल्यू है 4i प्लस 3j माइनस 12k। अब हमें फाइंड करना है यूनिट वेक्टर, a प्लस बी का यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए वेक्टर को, वेक्टर है हमारे पास a प्लस बी, उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। सो वेक्टर है 4i प्लस 3j माइनस 12k डिवाइडेड बाय a प्लस बी, मैग्नीट्यूड की वैल्यू है 13। और अब इनको अगर हम सेपरेट कर लें तो हमारे पास IJK की सेपरेटली वैल्यूज़ आ जाएंगी। यूनिट वेक्टर में i की वैल्यू है 4/13i प्लस 3/13j माइनस 12/13k। क्वेश्चन में हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन थे a और b, हमें फाइंड करना था उनकी सम के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो हमें सम भी नहीं पता था। सबसे पहले तो हमने उनका सम फाइंड करना है a प्लस बी, जिसके लिए हम सिंपली i कंपोनेंट को i में ऐड कर लेते हैं, j को j में ऐड कर लेते हैं, मतलब 2i प्लस 2i 4i, 2j प्लस j 3j, माइनस 5k माइनस 7k माइनस 12k। उसके बाद यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो फिर वेक्टर हमारे पास आ गया, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम स्क्वायर रूट के अंदर इन वैल्यूज़ का सेपरेटली स्क्वायर लेके ऐड करते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। a प्लस b की वैल्यू आती है स्क्वायर रूट ऑफ 169, दैट इज इक्वल टू 13। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला वापस देखते हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, दैट विल बी 4i प्लस 3j माइनस 12k डिवाइड बाय 13, और 13 को हर एक के नीचे सेपरेट कर लो तो ये हो जाएगा 4/13i प्लस 3/13j माइनस 12/13k। दिस इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a प्लस b। जो क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 3.3 का, इसमें हमने जो दो वेक्टर्स गिवन है उनके दरमियान का एंगल फाइंड करना है। तो अब जाहिर है ये 3.3 एक्सरसाइज ही डॉट प्रोडक्ट की है, तो हम इसमें यूज़ डॉट प्रोडक्ट करते हैं। बेसिकली हमें पता है कि अगर हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लें तो वो इक्वल आता है पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा। ये थीटा वो एंगल है जो हमें फाइंड करना है। तो अगर हम थीटा को इस एक साइड पर आइसोलेट कर दें, सेपरेट कर दें, तो मतलब कि इक्वल के एक साइड पे सिर्फ थीटा आए, तो मतलब जैसे आता है ना एंगल इज इक्वल टू, सो ये a मैग्नीट्यूड और b मैग्नीट्यूड यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएंगे। a वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद b वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इक्वल्स टू कॉस थीटा। ये कॉस थीटा की वैल्यू आती है। अभी हमें थीटा फाइंड करना है, कॉस थीटा नहीं फाइंड करना। तो कॉस को जब हम उधर लेकर जाएंगे तो ये कॉस इनवर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स a वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद b वेक्टर a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू थीटा। बेसिकली हमें दो वेक्टर्स के दरमियान का एंगल फाइंड करना है, उसके लिए हम डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है इक्वेशन में से आइसोलेट करके। यहाँ पर मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस थीटा के साथ, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। a वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद b वेक्टर डिवाइड बाय a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ये कॉस थीटा की वैल्यू है। थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कॉस इनवर्स लेंगे। कॉस इनवर्स a वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद b वेक्टर a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू थीटा।
तो अब हमारे पास ए गिवन है और बी गिवन है। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे जो पहला वेक्टर है ये ए है, जो दूसरा वेक्टर है ये बी है। हमें अब फाइंड क्या क्या करना है, हमें ए का बी से डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी फाइंड करना है। ये हमने फाइंड करना है ताकि हम इस वाले फार्मूला में पुट कर सकें। ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ, दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर की वैल्यू है आई माइनस जे प्लस के, डॉट प्रोडक्ट विद माइनस आई प्लस जे प्लस 2k। डॉट प्रोडक्ट जब हम लेते हैं तो आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट से, यहाँ पे 1 है, ये माइनस आई है तो हम इसको -1 कंसिडर कर सकते हैं। 1 मल्टीप्लाइड बाई -1 इज -1, -1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज -1, प्लस जिसके साथ भी कोफिशिएंट ना हो उसका कोफिशिएंट 1 होता है, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई +2 इज +2, -1 -2 +2 इक्वल्स टू 0। ए वेक्टर बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आता है 0। अब अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बेसिकली अगर हम देखें ना तो यहाँ से हमारे न्यूमरेटर के अंदर 0 आ जाएगा। जब 0 आएगा तो नीचे जो भी वैल्यू हो हमारे पास आंसर 0 ही आता है। तो हम फॉर्मेलिटी के लिए फाइंड कर लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू थी हमारे पास आई माइनस जे प्लस के, ये हमारे पास वैल्यू है ए वेक्टर की। ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट के अंदर इनके इंडिविजुअल कोफिशिएंट्स का स्क्वायर लेते हैं। आई का कोफिशिएंट है 1 तो 1 का स्क्वायर, प्लस जे का कोफिशिएंट है -1 तो -1 का स्क्वायर, प्लस के का कोफिशिएंट है 1 का स्क्वायर। दैट विल बी इक्वल टू 1 + 1 + 1। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसी तरह जब हम मैग्नीट्यूड ऑफ बी फाइंड करते हैं दैट इज इक्वल टू बी की वैल्यू है हमारे पास -i प्लस जे प्लस 2k। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए इनके इंडिविजुअल कोफिशिएंट्स का स्क्वायर लेते हैं। ये -1i प्लस 1j प्लस 2k, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 + 1 + 2 का स्क्वायर होता है 4, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो ए का मैग्नीट्यूड बनता है स्क्वायर रूट ऑफ 3। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम इनके हर एक के कोफिशिएंट का स्क्वायर फाइंड करते हैं, और बी का मैग्नीट्यूड बनता है स्क्वायर रूट ऑफ 6। अब हमारे पास ए डॉट बी की वैल्यू भी आ गई है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी आ चुका है स्क्वायर रूट ऑफ 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी आ चुका है स्क्वायर रूट ऑफ 6। अब हमें इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करना है। कॉस इनवर्स ए डॉट बी की वैल्यू है हमारे पास 0 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए है स्क्वायर रूट ऑफ 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी है स्क्वायर रूट ऑफ 6, a dot b 0, magnitude of a square root of 3, magnitude of b square root of 6. So this value is equal to our angle, that is theta. 0 के नीचे जो भी वैल्यू हो आंसर 0 ही आता है। cos इनवर्स 0 इक्वल्स टू थीटा। इसका मतलब है कि ऐसा एंगल जिस पे cos 0 आता हो, बेसिकली cos 90 इज 0। और वैसे अगर आप ये लिखो ना कैलकुलेटर के ऊपर cos इनवर्स 0, इसके लिए करते हैं शिफ्ट cos और फिर 0, तो आंसर आता है 90। और आप 90 को π/2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि पाई होता है 180 के इक्वल, 180/2 इज अगेन 90। सो बेसिकली थीटा इज 90, cos 90 इज इक्वल्स टू 0। दैट इज हाउ यू हैव टू फाइंड। हर पार्ट के अंदर पहले वेक्टर को ए का नाम दो, दूसरे वेक्टर को बी का नाम दो, ए डॉट बी फाइंड करो। ए डॉट बी फाइंड करने के लिए आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट से 1 मल्टीप्लाइड बाय -1, -1 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, ऐसे आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, प्लस जे के कोफिशिएंट को जे के कोफिशिएंट से, के कोफिशिएंट को के कोफिशिएंट से। इससे हमारे पास आ जाता है
ए डॉट बी। जब हर पार्ट में ए डॉट बी आ जाए तो इन दोनों का सेपरेट इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड फाइंड करो। उसके लिए करते हैं हम कि इनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं ना उनका स्क्वायर फाइंड करते हैं स्क्वायर रूट के अंदर। स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। इससे हमारे पास आ जाते हैं इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स और उसके बाद सिंपली इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी होती है। ए डॉट प्रोडक्ट विद बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और इसका कॉस इनवर्स। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 4 है शो दैट I प्लस 7j प्लस के I प्लस 7j प्लस के इज perpendicular to I minus j plus 2k and 2I plus j minus 3k। हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला वेक्टर इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। तो बेहतर ये होता है कि हम सबसे पहले इनको नाम दे दें। लेट a इज इक्वल्स टू I प्लस 7j प्लस k, b इज इक्वल्स टू दूसरे वाले वेक्टर को b का नाम दे देते हैं I माइनस j प्लस 2k और तीसरे वाले वेक्टर को c का नाम दे देते हैं c इज इक्वल्स टू 2I प्लस j माइनस 3k। अब हमने इन सारे वेक्टर्स को नाम दे दिया। हमें ये प्रूव करना है कि वेक्टर a वेक्टर b के परपेंडिकुलर है, ये वाला वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है और ये वाला वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है। हमने इसको नाम दिया था a का, इसको b का, इसको c का। तो a इज परपेंडिकुलर टू b एंड a इज परपेंडिकुलर टू c। वेक्टर a वेक्टर b के परपेंडिकुलर है और वेक्टर a वेक्टर c के परपेंडिकुलर है। डॉट प्रोडक्ट का जब हम यूज़ करते हैं, जब हम डॉट प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो जब परपेंडिकुलर होते हैं दो वेक्टर्स तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। इसको हम कहते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स वो होते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। और ऐसा इसलिए होता है कि जब कोई दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होना तो उनमें एंगल बनता है 90 डिग्री का। डॉट प्रोडक्ट में हम यूज़ करते हैं कॉस, थीटा के साथ हम यूज़ करते हैं कॉस, और कॉस 90 इक्वल होता है 0 के। तो जब भी कोई वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होगा तो उसका एंगल 90 डिग्री बनेगा और उसका आंसर, उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा क्योंकि हमने कॉस के साथ लेना होता है डॉट प्रोडक्ट में। अब हमें ये प्रूव करना है कि अगर a b के परपेंडिकुलर है तो a डॉट b इक्वल्स टू 0, अगर a c के परपेंडिकुलर है तो a का c से भी डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। हम इनमें से एक बात प्रूव कर लेते हैं, अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। हम इनमें से एक प्रूव कर लेते हैं, a डॉट b इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू है I प्लस 7j प्लस 3k, डॉट b की वैल्यू है I माइनस j प्लस 2k। बेसिकली ये वैल्यूज ऐसे आई कि हमने क्वेश्चन में गिवन पहले वेक्टर को a लेट कर लिया, दूसरे वेक्टर को b लेट कर लिया। अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हुए हम I के कोएफिशिएंट को, I के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ कोएफिशिएंट 1 होगा, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। हम I के कोएफिशिएंट को I के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 1 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज -7 plus 3 multiplied by 2 is 6. That will be 6 plus 1 7, 7 minus 7 0. a dot b equals to 0। इसके नीचे आप ये लिखते हैं कि since a dot b equals to 0 hence a is perpendicular to b।